Hello students, I am Lokendra Singh Pawar and welcome to Talking Textbook Living No Child and present from Kota to India Teaching Live, जहां पर बेटा हमारी ऑसम टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपको पता है कौन सा है हमारा नंबर सिस्टम, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेटा उससे पहले आपको पता है कि हम हमारे जो प्रमोशन पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। जिन्हें पता है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें नहीं पता उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको यहाँ पर सीधा सीधा नजर आ रहा है, हम क्लास 6 to 8 के जो ओलंपियाड एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ में एनटीएससी एनएससी जेएस और पीआरएमओ के साथ साथ में जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं इनकी भी क्या करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, हमारे साथ ज्वाइन होना है। और ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा बेटा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। तो टेलीग्राम जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो वहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो बिना देर किए हुए क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है, मतलब कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स में ये सारी चीजें हैं। ओके, तो बेटा क्या करना है आपको, जैसे ही आप क्लास 6 का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो क्लास 6 का जो कोड है आपका वो है t.me/ttb06। ओके, क्लास 7 का जो कोड है वो है आपका t.me/ttb07। क्लास 8 का भी इसी तरह। मेनली हमारे लिए क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9 का जो आपका कोड है वो है, कान खोलकर सुन लो और ध्यान से देखो, t.me/ttb09। ओके, और 10 का आपको वैसे नजर आ ही रहा है। बेटा अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। तो बेटा जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो, ठीक है, वेबसाइट आपको नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। तो वेबसाइट पर आपको इस तरह के काफी सारे सैंपल पेपर्स बने हुए मिलेंगे। ओके, उन्हीं में से हमने एक सैंपल डेमो वाउचर यहाँ पर लिया हुआ है आपके सामने, जिसमें आपको 9,000 रुपीज में क्या क्या मिलने वाला, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। कितने में? 9,000 रुपीज में। ओके, तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा बेटा आ जाइए प्राइस डिटेल्स पर, जहां पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि 2700 का क्या है, यहां पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, कोड अप्लाई करना होगा। और कोड जो है आपका वो है LS लाइव। बेटा ये कोड इतना अच्छा है, ये मेरा कोड है, इसे फटाफट से आप यूज कीजिए और 2700 रुपीज का क्या कीजिए, डिस्काउंट पाइए। तो फटाक से देखोगे आप कि आपको 30% रुपीज लेस हो गया यहाँ पर। तो इतनी सारी चीजें थी, जो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, ये सारी चीजें आपको अब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन 6,300 रुपीज में। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए एंड पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आप यहाँ पर 3 ऑप्शंस पाएंगे और आपको अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर हमें पेमेंट करना है। ओके, चलिए, तो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और साथ में नेट बैंकिंग जिस भी तरीके से चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की क्वायरी की नीड है बेटा, तो यहाँ पर हमने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9549041111। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाक से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। फिर बेटा आपको पता है कि हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस जरूर करते हैं। क्यों प्रॉमिस करना हमारा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स इफ ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप है से बेटा, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना है। तो फटाक से बिना देर किए हुए पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो बेटा यहां पर आप देखोगे हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका लेक्चर नंबर 6 वो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एक्सपोनेंट्स किस तरह से होता है। अब आप एक्सपोनेंट्स के बारे में तो काफी अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। क्लास 6, 7, 8 में आपने बहुत अच्छे से एक्सपोनेंट्स को स्टडी किया और लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करने के बारे में भी डिस्कशन किया। ये सारी चीजें आपने काफी अच्छे से क्लियर कर ली। लेकिन एक्सपोनेंट्स इतना बेसिक और इजी टॉपिक है, सिर्फ ये हमें क्यों स्टडी करना है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम चार्ट्स और रैशनलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसलिए मेनली हमारे लिए एक्सपोनेंट का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर बेटा आपको नेक्स्ट नजर आएंगे आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स और कीवर्ड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फटाक से चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम।
तो बेटा लेक्चर जो हमारा है वो मेनली किस पर डिपेंड है, एक्सपोनेंट्स पर डिपेंड है, ठीक है। एक्सपोनेंट, अब ये एक्सपोनेंट जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा, एक्सपोनेंट का सेकंड नेम है इंडिसेस। क्या है नेम है, इंडिसेस, इन्हें हम इंडिसेस भी बोलते हैं। अब एक्सपोनेंट्स होते क्या है, मेन बात ये आती है, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस फॉर्म होती है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, और बहुत सी बार हमारे पास रूट वाली फॉर्म होती है, तो हम उन्हें कभी तो रूट हटा के 1/2 की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। कभी हम देखते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो क्या करते हैं, 1/2 की फॉर्म में लिख देते हैं। और कभी हम देखते हैं कि परफेक्ट रूट निकल गया तो उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। कभी हम देखते हैं कि 2 हमारे पास 5 टाइम्स आ गया तो उसे डायरेक्ट हमने 2 की पावर 5 लिख दिया। ये सारा गेम किसका है, ये सारा गेम है आपके एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स को बेटा मेनली है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से एक्सपोनेंट, एक तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स एंड एक नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, तो चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, कौन सा रियल नंबर है, ए, ठीक है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन, और एक पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है। एक तो रियल नंबर है आपके पास, कौन सा है बेटा, ए, ठीक है, और साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास एन, ठीक है। वी डिफाइन ए की पावर एन इज, तो हम डिफाइन करेंगे किसे, ए की पावर एन को, किस फॉर्म में, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू इस तरह से एन फैक्टर्स तक, ठीक है, क्लियर है। ए की पावर एन इज को, ए दी पावर एन इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ ए, ए दी पावर एन, इसे हम क्या बोलते हैं, nth पावर ऑफ ए। ए की अगर nth पावर आपसे पूछी जाए तो आप इस फॉर्म में उसे बता सकते हैं। द रियल नंबर इज कॉल्ड ए, जो हमारे पास रियल नंबर है ए, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और साथ में हमारे पास जो इस रियल नंबर की पावर है उसे क्या बोलते हैं हम, nth पावर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर समझा देता हूं बेटा आपको बहुत इजीली, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो आपके पास a है और a की पावर क्या है, n है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये जो n है और ये जो a है, इस a को तो हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेटा, बेस। और ये जो n है ये है nth पावर, इसे बोल दोगे आप पावर, या फिर इसे आप सेकंड नेम इंडेक्स भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, इंडेक्स, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अभी काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3। अब आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो बेटा किस तरह से सॉल्व करोगे, 2 के फैक्टर्स करोगे, मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला बेटा, 8। तो आपने क्या देखा, ये जो आपका 3 था ये तो था आपका पावर, ठीक है, और ये जो आपका 2 था ये था आपका बेटा बेस। क्या था आपका, ये बेस, ओके। लेकिन ये तो बात हुई कि जब हमें डायरेक्ट कोई रियल नंबर दिया है, और कभी मान लो फ्रैक्शंस फॉर्म में दिया है, तो फिर क्या करें हम, चलो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया है 3/4 की पावर 3, क्लियर, आपको इससे सॉल्व करना है। तो इससे सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, इसे 3 टाइम्स लिखोगे, मतलब पावर का मीन क्या होता है, जितनी बार पावर है उतने टाइम हमें उसे नोट करना है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो फाइनली ये क्या मिला आपको, 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये लीजिए, ये बन गया आपका सीधा सीधा सा, ओके। क्लियर यहां तक, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाक से नोट कीजिए। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पावर क्या है हमारा यहाँ पर और बेस क्या है हमारा यहाँ पर, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी तो हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में बात किया, अब हम बात किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट के, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, हमारे पास कोई नॉन जीरो रियल नंबर है एंड पॉजिटिव इंटीजर एन, और आपके पास एक पॉजिटिव जो इंटीजर है वो क्या है बेटा, एन है। तो यहाँ पर आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, ये जो एन रहेगा आपका यहाँ पर, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वी डिफाइंड, तो हम डिफाइन करते हैं किसे, ए की पावर -n को पॉजिटिव फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब कि आपके पास कोई एक रियल नंबर है n a और उसकी पावर मान लो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसे हमें जो आंसर में फॉर्म में एक तरह से पुट करना है, तो किस फॉर्म में करेंगे हम, पॉजिटिव फॉर्म में। कैसे, जब आप इसे अपॉन के फॉर्म में लिखोगे फ्रैक्शंस फॉर्म में, तो ये जो नेगेटिव रहेगी पावर, ये पावर कैसी हो जाएगी,
पॉजिटिव पावर हो जाएगी। जैसे कि आप इस तरह से समझो इसे 2 की पावर -3, हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया। अब 2 की पावर -3 को बेटा हम जब इसे सॉल्व करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, इसे फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये क्या हो गई, पावर पॉजिटिव हो गई। अब सीधा सा हमें समझ में आ गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्यों, क्योंकि देखो इसे आप 1/2 की पावर 3 लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। तो वही तो हमने किया है यहाँ पर, क्योंकि 1 का क्यूब करो आप वही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो फाइनली आपके देखते हो 1/8 रिजल्ट मिलता है आपको। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं वो, लेकिन अब नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं 3/4 द पावर -3। ओके, चलो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3/4 द पावर 3 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसे फ्रैक्शंस फॉर्म में जैसे ही लिखा 1 के अपॉन के फॉर्म में, तो ये पावर नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां तक आपको क्लियर है। ओके, अब यहां पर क्या आती है बेटा नेक्स्ट बात, जब आप इस 4 को तो ऊपर भेजोगे, हम इसे इसी तरह से लिखेंगे ना 1/3 दी पावर 3 इंटू 4 दी पावर 3, इसी फॉर्म में लिखेंगे। भाई इसका मीन क्या है, 3 की भी पावर 3 है और 4 की भी पावर कितना है, 3 है। क्लियर यहां तक। चलिए, तो 4 की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला आपको 4 दी पावर 3 एंड 3 दी पावर 3। तो फाइनली 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। तो बेटा देखो 4 4 द 16, 16 4 द 64 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो फाइनली आपने क्या देखा, आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 64/27। ओके, फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल nth रूट पॉजिटिव रियल नंबर। हमारे पास एक पॉजिटिव क्या है, रियल नंबर है। ओके, चलिए इसकी nth पावर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। nth पावर मतलब कि मैक्सिमम जितनी भी पावर हो सकती, हाईएस्ट पावर जितने भी फैक्टर्स कर सकते हो आप कर लो, और उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही क्या होगी, nth पावर। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारे पास रियल नंबर है, उसकी nth रूट पावर का मीन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, हमारे पास यहाँ भी क्या है, a क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है बेटा, आपका पॉजिटिव इंटीजर है। देन द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल होगा किसके लिए, nth रूट ऑफ ए इज द यूनिक पॉजिटिव रियल। तो उसका जो प्रिंसिपल होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा एक तरह से आपको। ठीक है, मतलब कि एक तरह से आप ये देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। मान लो आपके पास √2 दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्म आती है बहुत सी बार। तो इस √2 को अगर हमें पावर की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटा के क्या करते हैं, 1/2 लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर यही तो है कि x की पावर n, तो x की पावर n मिला हमें यहाँ पर। अब x की पावर n जब हमें मिला, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a मिलेगा। तो यहाँ पर मान लो ये है आपका, ठीक है, तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 2 दी पावर 1/2। फटाक से पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट। काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ हम, और उसी के बेस पर इसको समझते हैं काफी इजीली। ठीक है, इनमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, फटाफट से नोट करते जाओ। चले आगे, चलिए अब मान लो ऐसे ही एक एग्जांपल है आपके पास 16 दी पावर 1/2। क्या है बेटा, 16 दी पावर 1/2। ठीक है, अब इसे क्या लिखोगे आप, देखो ये तो हो गया आपके पास 16 है ना। अब इस 16 को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है सीधा सा ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 4 का होता है। ठीक है, तो इसे हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/2। क्लियर, तो फाइनली हम 2 से 2 कैंसिल करते हैं, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, 4 हुआ। ओके, फटाक से इसे नोट करो। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और भी आपके पास काफी सारे हो सकते हैं, मान लो 25, या फिर आप एक काम करो 25 मत लो, 8 ले लो। क्या लोगे बेटा, 8। यहां बता रहा हूं मैं, ऊपर वाले का एग्जांपल है ना, 8। अब इस 8 की पावर मान लो आपके पास है 1/3। क्या है बेटा, 1/3। तो इस 8 को क्या लिखोगे आप पावर की फॉर्म में, पहले तो बता दो 2 दी पावर 3 लिख सकते हो। ओके, अब इसकी पावर 1/3 है,
ये लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 2⁻³ क्यों? क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, फाइनली 2⁻1 मतलब कि 2 आपका आंसर करेक्ट है। ओके, फटाक से इसे नोट करो। चलो जल्दी से फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेगेटिव वाले पर चलें। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। अभी यहाँ क्या था हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर था, अब यहाँ क्या है हमारे पास, नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर इफ a इज ए नेगेटिव रियल नंबर, a कोई नेगेटिव रियल नंबर है और n क्या है यहाँ पर ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड है, कैसा है, ओड है, ध्यान रखना है ना। देन द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए, तो a का जो nth प्रिंसिपल रूट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव a की पावर 1/n। मतलब कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे या फिर nth रूट फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ a, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं इसे, अगर हम यहां पर देखते हैं हमारे पास मान लो 8 है और 8 की पावर क्या है, -1/3 है। ठीक है, क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आप जब इसका रिजल्ट निकालोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा ना। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो मैंने अभी क्या बताया आपको, इससे तो लिख सकते हो आप 2⁻3 और इस पावर को एज इट इज रहने दो। यहाँ पर देखो 2⁻−3/3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा बेटा, 2 आंसर बचा। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट इसे नोट कीजिए, फटाफट बिना देर किए हुए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नेगेटिव बोला है तो आप इनके आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए फिर आगे, फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलें फिर हम आगे, हो गया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो मेनली बेटा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक्सपोनेंट्स में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, अगर आपको पास मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई एग्जांपल है 3 लिया है आपने और उसको जब आपने सॉल्व किया सब कुछ ही, तो आपको उसकी पावर मिला 0, एक एक्सपोनेंट फॉर्म को आपने सॉल्व किया तो 3⁻0 मिला, 5⁻0 मिला, ठीक है, 3⁻4/0 मिला आपको। इस तरह के आपको क्या है काफी सारे एग्जांपल्स मिले। तो हमेशा याद रखना जब भी पावर क्या होगी 0, पावर अगर 0 हो, पावर क्या हो 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी, ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप मेनली ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉज होते हैं, ठीक है, मतलब कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ए हमारे पास कोई रियल नंबर है, ओके, और एम एन पी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर ए ए ए, मतलब कि इनका जो बेस है ये तो क्या है, ए क्या है यहाँ पर बेस है, और एम एन पी क्या है पावर है। ये तो आपको क्लियर अच्छे से पता है, ठीक है। आपको देखना है कि अगर बेस सेम हो, है ना, क्या हो, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, किस फॉर्म में हो, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो हमेशा पावर की क्या होगी, ऐड होगी। क्या होगी बेटा, पावर ऐड होगी। आपका अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो तो आपकी जो पावर्स रहेगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ओके, फिर चलो नेगेटिव इस पर सेकंड लो पर चलते हैं। इसके कुछ अभी एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, काफी अच्छे से समझोगे। ओके, यहां पर देखो a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इक्वल a⁻m-n, है ना। अब यहां पर देखो m और n नजर आ रहा है, a और a नजर आ रहा है, तो यहाँ पर a क्या है आपका बेस हो गया, ठीक है, और m और n क्या हो गया बेटा यहाँ पर पावर हो गया। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर जो साइन है ये साइन किसका है बेटा, डिवाइड का है। तो जब भी आपकी अगर बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो, तो हमेशा पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगी, और अगर पावर सॉरी यहाँ साइन डिवाइड का है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कब, जब बेस सेम हो तब। ओके, चलिए थर्ड लो पे देखते हैं। थर्ड लो क्या बोलना चाह रहा है, अगर हमें पावर दी पावर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे a दी पावर m और इज दी होल दी पावर n,
तो क्या होगा, पावर से पावर को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ओके, चलो फोर्थ लो देखते हैं। अब फोर्थ लो, यहां तक तो बेटा बात सारी थी, ये क्या था कि बेस कैसा है, यहां पर सेम बेस, ठीक है। और यहां पर अब बात आती है कि अगर बेस सेम ना हो, क्या हो, बेस सेम ना हो, ठीक है। तो यहां पर बेस ए है, यहां बी है और यहां सी है, इसकी पावर एन है, इसकी पावर एन है और इसकी पावर एन, मतलब कि बेस तो चेंज है लेकिन पावर कैसी है, सेम है। तो आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है, फटाक से देखो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर जो सेम है उसे लिख दो। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखते हैं, ये भी डिवाइड वाली फॉर्म है लेकिन ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म है, लेकिन यहां पर बेस सेम था, यहां बेस सेम नहीं है, यहां बेस सेम था, यहां बेस सेम नहीं है। क्लियर। चलिए, ए दी पावर एन एंड बी दी पावर एन, यहां पर पावर अलग थी, बेस सेम था, यहां बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या है, ए दी पावर एन एंड बी दी पावर एन। इसको अगर आप डिवीजन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए अपॉन बी दी पावर होल एन। ओके, चलिए नोट हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, अगर आपको a प्लस बी दी पावर n दिया हुआ हो, होल पावर n, तो इसे आप इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हो। क्या करोगे, इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बेटा देखो ये a है और ये b है और इसकी पावर n है। मान लो a प्लस बी की पावर 2 हो, होल पावर कितनी हो, 2 हो, तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, कभी नहीं लिख सकते हो, इसीलिए ये ध्यान रखना। ओके, इसी तरह से ये नेगेटिव आ गया, a माइनस बी दी पावर होल एन, अगर आपके पास a माइनस बी की पावर 2 हो, होल पावर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, कभी नहीं लिख सकते हो। ओके, तो फटाक से इन लॉस को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है ABC क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर था, और MN क्लियर है, सारी चीजें आपको नजर आ रही है। चलिए अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल्स लेकर। ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास बेस सेम है और 2 दी पावर 3 है, 2 दी पावर 4 है और 2 दी पावर 5 है। ओके, फर्स्ट लॉ की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसे किस तरह सॉल्व करोगे बेटा, बेस सेम है, बेस कॉमन, फटाक से देखो, जब बेस कॉमन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है, तो फटाफट पावर ऐड कर दो, 3 + 4 + 5। ओके, तो फाइनली बेटा ये आपको क्या मिली, 2, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो 2 दी पावर 12। अब 2 दी पावर 12 मतलब को 2 को 12 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लेना, और जो आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। चलो सेकंड देख लेते हैं, मान लो आपके पास a दी पावर 2 दी पावर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 दी पावर क्या है, 7 है, और डिवाइड 2 दी पावर 4 है। क्लियर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमने क्या बोला है, जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो क्या करेंगे हम इसे, बेटा क्या करेंगे, फटाक से बताओ, पावर्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये लीजिए पावर, बेस तो आपके आ गया सेम, पावर 7 - 4, तो फाइनली आपको मिला 2 दी पावर 3, और 2 दी पावर 3 का मतलब तो आपको पता है, क्लियर, 8 होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख, जो हमारा लो है थर्ड लो के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड लो आपको कौन सा नजर आ रहा है, पावर दी पावर वाला, ठीक है। मान लो 2 दी पावर 3, ठीक है, और 3 दी पावर 2, इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर सीधा सा आपको नजर आ जाएगा 2 दी पावर 3 × 2, तो फाइनली 2 दी पावर क्या मिला आपको, 6। ओके, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फाइनल सॉल्व करना, मिल जाएगा आपको आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं लो। नेक्स्ट लो है हमारा, जब हमारा क्या हो, यहाँ पर बेस सेम ना हो, तो चलो बेस सेम ना हो, मान लो हमारे बेस सेम नहीं है, 2 दी पावर 3, 3 दी पावर 3 एंड 4 दी पावर 3, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 12 24 और 24 दी पावर 3, इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 और फिर इसकी पावर 3, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, चलो एक और लो देख लेते हैं। नेक्स्ट,
यहाँ पर क्या था हमारे पास, फोर्थ लो, फिफ्थ लो, देखो ये फ्रैक्शंस फॉर्म में, पावर वाली फॉर्म में, तो यहाँ पर तो आपको सीधा नजर आ रहा है, जब बेस सेम था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब बेस सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर होल एन हो जाएगा। जैसे कि मान लो फिफ्थ 2/3, ठीक है, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी बेटा क्या है 3 है, तो इसे किस फॉर्म में लिखोगे आप, इसे लिख सकते हो आप 2/3 दी होल दी पावर 3, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 दी पावर 3, और तो ये क्या हो गया 8/27 बस। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि काफी इजी है। अब फटाफट से बेटा इन्हें नोट कर लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। हो गया यहां तक, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलो अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस आते हैं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिमूविंग, हमें क्या रिमूव करना है, रेडिकल साइन। अब यहाँ पर आपके पास रेडिकल से साइन दिए हुए, रेडिकल्स और सर्ट्स, मतलब सर्ट्स को रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल्स को सर्ट्स बोलते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। पर आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको रेडिकल जो साइन है उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है, और नेगेटिव इंडिसेस जो है उन्हें सॉल्व कीजिए। क्लियर है, तो फटाक से देखो बेटा, सबसे पहले तो आपके पास हो गया 64 दी पावर 1/3। अब 64 दी पावर 1/3 को क्या लिख सकते हो आप, फटाफट बताओ मुझे। 64 के क्या फैक्टर्स कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 2 दी पावर 8 लिख सकते हो क्या, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या पे है, पावर 3 है, तो क्या हम इसे 4 दी पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64, और इसकी होल पावर 1/3। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर से पावर कैंसिल होगी, क्या मिला बेटा आपको 4 दी पावर 1, आंसर फाइनली आपका क्या होगा 4 होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। सेकंड देख लो, सेकंड है आपके पास 125 दी पावर -1/3। ओके, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा देखो, फटाक से देखो, इस 125 को क्या लिख सकते हो, 5 दी पावर 3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, अब इसकी पावर क्या है -1/3। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो और उसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे बेटा, इसे हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 दी पावर 3 और इस दी पावर 3। ओके, क्लियर, तो फाइनली यहां से क्या मिला आपको 1/5 दी पावर 3/3। क्यों, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पावर को पावर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। अभी हमने लॉ में स्टडी किया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला आपको 1/5। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 64 आ गया और 25 आ गया, तो क्या करें यहाँ पर 64/25, फटाक से बता दो मुझे, -3/2। फटाफट बेटा, बिना देर किए फटाफट बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हो इसे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी बताओ, सोचो। चले, चलिए, तो बेटा देखो, इसे सॉल्व करोगे आप, तो इसे सॉल्व करने पर किस तरह करोगे आप इसे सॉल्व, फटाक से देखो, पहले तो इसे क्या करना है आपको, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करो, 64/25 दी पावर होल पावर क्या करो, इस तरह लिखोगे फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर, जब आपने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो ये तो अपोजिट हो गया, मतलब कि 25/64 दी पावर 3/2। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर हमें। अब देखो, इसे 5 और इसे 8 की पावर 2 की होल पावर 3/2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कुछ नहीं किया है। 5 को हमने 5 की पावर 2, देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब पावर आपके ये बन रहा है 5 की पावर 2 और ये बन रहा है आपका 8 की पावर 2, इस तरह से देख लो आप, 5 की पावर 2 एंड 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। तो अभी हमने जो लॉ स्टडी किया था उसमें बोला था कि जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो और डिवाइड की फॉर्म में हो तो क्या होगी, पावर कॉमन आ जाती है। तो ये देखो बिल्कुल होल पावर लगा दिया। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिला 5/8 दी पावर 3। ठीक है, तो ये तो हो गया 125 और 64 × 8 कर लो,
जो मिलेगा आपका वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखोगे आप इसे। क्लियर? फटाक से नोट करो इसे फटाफट। 256 आएगा वैसे तो, सॉरी 272 आएगा। नहीं 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 512 थोड़ा सा करेक्शन करो। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? 512। ओके क्लियर है? तो यह आ गया आपका आंसर। इसका क्यूब 5 का क्यूब क्या हुआ 125 और 8 का क्यूब क्या हुआ 512। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए ये तो हमारा पूरा वैसा हो ही गया 1 पे। अब हमारे पास आता है यहाँ पर सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है। किसे सिंप्लीफाई करना है? ईच ऑफ द फॉलोइंग रिमूविंग रेडिकल साइन। यहां पर जो ये रेडिकल साइन है बेटा, इन्हें क्या करोगे आप? रिमूव करोगे। और ये जो इंडिसेस है मतलब कि एक्सपोनेंट है, इसे आप सॉल्व करोगे। तो देखो बेटा सीधा सीधा सा ये √4 दी पावर -3 है। तो बेटा क्यों ना इस √4 को हम ये नहीं लिख सकते क्या? 4 दी पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इस √4 को हम 4 दी पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि रूट हटा दिया हमने और इसकी होल पावर कितनी है? -3 है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो ये जो 4 है इसको लिख दो 2 दी पावर 2। ओके, और इसकी होल पावर 1/2, फिर इसकी होल पावर -3। क्लियर? तो बेटा देखो यहां पर आप क्या देखोगे कि इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको मिला 2 दी पावर -3, है ना। अब 2 दी पावर -3 है तो -3 है तो इसे पॉजिटिव बना दो। तो क्या करोगे? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो इस तरह से। तो ये हो गया 2 दी पावर 3 का मतलब तो 8। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास काफी इजी है। अब यहाँ स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट था, यहाँ क्या आ गया? क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट जब आता है हमारे पास तो हमें तो पता है क्या करना है, हमें पावर कितनी करनी है? 1/2 या 1/3? 1/3। ओके, तो ये लिख दो 8 दी पावर 1/3 और इसकी होल पावर -1/2। ओके, अब इस 8 को बेटा क्या लिख सकते हो आप? देखो 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, तो लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8 हुआ। तो ये हो गया 2 दी पावर 3 एंड 1/3 इसकी पावर और इसकी होल पावर -1/2। हम देखते हैं कि इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें 2 दी पावर -1/2 मिलता है। ठीक है? ओके, फिर क्या करोगे? इसे आप क्या करो बेटा फटाफट देखो क्या करोगे। इसे आप क्या करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो 2 दी पावर 1/2। ओके, ये आंसर आ गया आपके। फटाफट नोट करो बेटा इसे फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से। बस इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है बिना टेंशन के, बिना डरे हुए। बस आपको सीधा सा सिर्फ इन्हें इजी फॉर्म में बनाना है। और इजी फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा ये आपने यहाँ पर देख ही लिया है। ओके चलें आगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। हमें किसे सिंप्लीफाई करना है बेटा? 25 दी पावर 3/2। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे भी। 25 दी पावर 3/2 ठीक है, इंटू 243 दी पावर 3/5। मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बेटा इस 5 दी पावर इसे 2 नहीं लिख सकते हो क्या? 25 को क्या लिख सकते हो? 5 दी पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या है? 243 है। 243 को आप 3 दी पावर 5 नहीं लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। और इसकी होल पावर कितनी है? 3/5। ओके चलिए अब देखो ये क्या है? 16 है, तो 16 को आप 2 दी पावर 4 लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपके पास 5 दी पावर 4 इंटू ये क्या है? 8 दी पावर 4/3। तो इस 8 को आप 2 दी पावर 3 की पावर 4/3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने इसे 4 की पावर 2 क्यों नहीं लिखा, इसे आपने 7 की पावर 3 क्यों नहीं लिखा, इसे आपने 5 की पावर 2 ही क्यों लिखा, है ना। इसमें होच पोच हो रहे हो ना। तो इसके लिए देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। यहाँ क्या है हमारे पास? 2। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इन पावर्स का जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसे हम कैंसिल कर दें। कैसे? देखो 5 की पावर 2 लिखोगे इससे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
3 दी पावर 5 लिखोगे इसे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसे 4 दी पावर 2 लिखते हैं तो क्या होता है, 10 दी पावर 4 होता। ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो बेटर है ना हम पहले ही इसे सॉल्व कर लें। ओके, तो हमने इस वजह से इसे इस फॉर्म में लिखा। चलो बेटा देखो आगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 दी पावर 3, 3 दी पावर 3, 2 दी पावर 5 और 2 दी पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 125, ये हो जाएगा आपका कितना होगा 27, और ये हो जाएगा आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 16। ओके, इन्हें मल्टीप्लाई करो फटाक से, 125 और 27 को मल्टीप्लाई करो, और फटाक से 32 और 16 को मल्टीप्लाई करो। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, फटाफट देखो क्या आ रहा है, फटाफट 3375 एंड 512। ओके, तो इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी ये फॉर्म। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, फटाफट नोट कर लो इसे, जल्दी से पानी पी लेता हूं मैं। चले बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहां पर भी हमें बेटा देखो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां सिंप्लीफाई करने के लिए वापस से वही बात, लेकिन थोड़ा सा ये और जबरदस्त है। क्यों, क्योंकि देखो यहां डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई है। क्या करें हम, क्या करें, तो देखो सॉल्व करते हैं। ये हुआ आपके पास 81। अभी मैंने क्या बताया आपको कि इसकी पावर कितनी है, माइनस के 3/4। तो आप ये देखो कि इसकी पावर कब 4 बनेगी, जब आप इसे 3 दी पावर 4 लिख लोगे। ओके, क्लियर, और आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 दी पावर 4 लिख सकते हो 16 को। ओके, इसकी होल पावर कितनी है, -3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए इनटू, यहां देख लीजिए, क्या हम इसे 5/3 दी होल पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो आप इसे पहले 5 दी पावर 2 लिखोगे, फिर अपॉन में 3 दी पावर 2 लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे ये लिखोगे। तो मैंने डायरेक्ट यहां पर इसे ये लिख दिया। ओके, और आप कहो कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम पूरा लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी तरह से। ओके, तो चलो ये तो बन गया, इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है, -3/2। डिवाइड, इसे तो हम ऐसे रहने देते हैं -3। ओके, चलिए यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए फटाक से, अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं, जब हमारे पास बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो क्या होगा, यही मिलेगा रिजल्ट। बेस डिफरेंट पावर सेम, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, फटाक से देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, फटाफट देखो 5/3 होल पावर 2 और इसकी होल पावर -3/2। ओके, डिवाइड, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 5/2 दी पावर -3। ओके, क्लियर। चलो अब देखो इस 4 से बेटा ये तो कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 3/2 दी पावर -3 इंटू यहाँ क्या मिला 5/3 दी पावर -3। ओके, डिवाइड 5/2 दी पावर -3। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। चलिए फटाक से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव बनाना है, क्या करेंगे, पलटी मार दो, इसके उल्टा कर दो, इसे 3/2 है तो 2/3 कर दो, और पावर क्या होगी बेटा इसकी 3 हो गई, इंटू यहां देखो पावर नेगेटिव, क्या करोगे उल्टा कर दोगे, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 3/5 दी पावर 3। फिर डिवाइड है तो ये लीजिए डिवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसे भी उल्टा कर दो तो 2/5 -3। ओके क्लियर, यहां तक सारे डाउट्स क्लियर। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास यहां भी डिवाइड का साइन है। तो बेटा यहां पर आपके पास डिवाइड का साइन है, इससे मल्टीप्लाई का साइन बनाना है। तो आपने बोर्ड मास रूल में काफी अच्छे से स्टडी किया है। क्या करोगे, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लिखना है तब, तो इसको हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो कर दो ना इंटरचेंज, किस बात की प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो गया आपके पास 3/5, ठीक है, और इंटू इसे 5/2 क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। ओके क्लियर है, यहाँ तो प्लस आ गया, पावर माइनस नहीं है, यहाँ प्लस आ गया क्योंकि हमने पहले इसे चेंज कर दिया था। ओके क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखो फटाफट से, ये हो गया आपके पास 2/3/3 5/3 2/3। क्लियर है, हमने इसने क्या करा, पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया बस। ओके होल पावर था तो पर्सनल पावर लगा दिया। देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, 3/3 से 3/3 कैंसिल हो गया, 5/3 से 5/3 कैंसिल हो गया। फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 रिजल्ट मिला। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया बेटा, 1 आया। ओके तो फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या रिजल्ट मिला, 1 रिजल्ट मिला। फटाफट बिना देर किए हुए नोट कीजिए इसे फटाफट। चलिए फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से। हो गया नोट, चलें आगे। चलो अब और शानदार आया। अभी तक नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे थे, अब सिंप्लीफाई करने के लिए रूट की फॉर्म में दिया, नेगेटिव दिया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करेंगे। और क्या है, हमारा काम है सॉल्व करने का है। देखो यहां क्या दिया है आपको, रूट ऑफ एक्स की पावर नेगेटिव है और वाई की पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा सबसे पहले तो एक काम करो, क्या काम करो, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाओ। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्या करोगे, इसे लिखोगे 1/x और ये y जो है इसे ऐसे ही रहने दो, इंटू ये जो y की पावर नेगेटिव है इसे बनाओ पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव बनाओगे बेटा तो क्या करोगे, 1/y और z को एज इट इज रहने दो, फिर मल्टीप्लाई। समझ में आ गया ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हमारे पास एक जो प्लस पॉइंट है वो है कि इसे सॉल्व करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 रिजल्ट मिलेगा, जो कि हमें पहले ही बता दिया। हम यहाँ पर चाहें तो हम इसका एलसीएम ये एलएचएस भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर ले लो एलएचएस। एलएचएस जब आप लेते हो तो आपको एलएचएस क्या मिलेगा, इसका रूट ऑफ एक्स दी पावर -1y और y दी पावर -1z एंड z दी पावर -1x। ओके क्लियर, जब आपने इसका एलसीएम सॉरी एलएचएस लिया। ओके क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां मैंने छोटा लिख दिया अल्फाबेटिकल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके समझ में आ ही रहा है आपको वैसे भी। चलो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके, y/x रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका z/y। ओके और रूट ऑफ x/z। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, y/x की होल पावर को क्या लिखे हम, 1/2। ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। इसे ये हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, इसे हटाने के लिए भी वही पावर को क्या करना होगा, 1/2 बनाना है। रूट को हटाना है, पावर 1/2 बनाना है। तो फटाफट बना देते हैं, चलिए बिना देर किए हुए। ये हो गया आपका z/y दी पावर 1/2 और यहाँ हो गया आपका x/z दी पावर 1/2। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या देखना है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो क्या करोगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह y दी पावर 1/2 अपॉन x दी पावर 1/2, z दी पावर 1/2 अपॉन y दी पावर 1/2, x दी पावर 1/2 अपॉन z दी पावर 1/2। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो y दी पावर 1/2 से y दी पावर 1/2 कैंसल, x दी पावर 1/2 से x दी पावर 1/2 कैंसल, z दी पावर 1/2 से z दी पावर 1/2 कैंसल। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 रिजल्ट मिला। और यही क्या है बेटा आपका RHS है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी नोट कीजिए
चलें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। सिर्फ आपको इसके लॉस का मेनली ध्यान रखना है। लॉस का ध्यान क्यों रखना है बेटा? क्योंकि सारा गेम लॉस का ही है। अगर हमें एक्सपोनेंट्स के लॉस काफी इजीली आते हैं, समझ में आते हैं, तो हम उन्हें काफी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमें जो इसके प्रिंसिपल से लॉज है उसका ही नॉलेज नहीं है तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट आया आपके पास प्रूव दैट। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको? a दी पावर -1 अपॉन a दी पावर -1 प्लस b दी पावर 1, ठीक है। a दी पावर -1 अपॉन a दी पावर -1 माइनस b दी पावर -1, और इसको सॉल्व करने पर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि ये प्लस पॉइंट मिल गया आपको। क्या प्लस पॉइंट मिला? LHS ले लो, ठीक है। LHS लोगे तभी तो RHS प्रूव करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a दी पावर -1 अपॉन a दी पावर -1 प्लस b दी पावर -1 प्लस a दी पावर -1 अपॉन a दी पावर -1 माइनस b दी पावर -1। ओके क्लियर? ये क्या आया बेटा? हमारा LHS आया। तो इस LHS में हमें क्या करना है? अब पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे बेटा? इसे लिख दो 1 अपॉन a और इसे लिख दो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, यही लिखोगे। प्लस इसे क्या लिखोगे? 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है हमारे पास तो यहाँ माइनस करो। फटाफट से बिना देर किए हुए यहाँ क्या करना है? आपको माइनस करना है। फटाफट फटाफट यहाँ माइनस किया तो क्या मिला आपको? ये -1 अपॉन b, ठीक है। देखो यहाँ पावर नेगेटिव थी, मैंने क्या बताया? पावर को पॉजिटिव बनाना है तो अपॉन में फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखना है हमें इसे। चलो अब क्या करें? हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इस 1 अपॉन a को तो एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है आपका बेटा? यहाँ एलसीएम आएगा ए क्या आएगा एलसीएम? यहाँ पर ए बी आएगा। ओके ए बी आएगा तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर? बी। तो बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी प्लस बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर? ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए, फिर प्लस, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम। 1 अपॉन ए अपॉन एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो वही ए बी। इसका एलसीएम क्या है बेटा? ए बी। अब इसका जब हमारे पास एलसीएम ए बी है तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी बचा, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी, फिर माइनस है तो माइनस, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है आपके पास? ए। फटाफट बिना देर किए हुए नोट करो इसे यहाँ तक जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चंस में हमें किसी भी टाइप की। फटाफट बस नोट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ओके क्लियर है यहाँ तक, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, अभी भी नहीं है चलें आगे हम। चलिए अब बेटा देखो ये जो है आपके पास, इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं? 1 अपॉन ए इंटू बी प्लस ए, इस तरह से लिख दोगे। ओके और ये आपका जो ए बी रहेगा ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो गया आपका ए बी। ओके फिर प्लस, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो ए बी है यहां क्या आएगा हमारे पास? बेटा यहां थोड़ा सा चेंज करो, यहां बी आना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्या आएगा? बी। सब तरफ बी करो यहां पर, क्योंकि दोनों जो आपके पास सेम चल रहा है, ठीक है। बी 1 अपॉन बी, तो इसे क्या लिखेंगे हम? 1 अपॉन बी इंटू बी माइनस ए। ओके और साथ में क्या आ जाएगा हमारे मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में क्या है बेटा हमारे पास? फटाफट से देखो, फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई में ए बी ऊपर गया। ओके तो फाइनली आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ए बी ए स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर, ओके माइनस ए बी। क्लियर? तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से तो हमें क्या मिलेगा? ए बी क्या मिल रहा है यहां से? ए बी प्लस ए बी, तो ये तो हो गया हमारा 2ab अपॉन, यहां क्या हो गया हमारा? ए को ए से मल्टीप्लाई किया हमने, ए को ए से मल्टीप्लाई करो फटाफट बिना देर किए हुए। ए को बी से किया तो ए बी प्लस ए को ए से किया तो ए स्क्वायर। ओके फिर प्लस, ये तो हो गया हमारा सॉल्व। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो यहां क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस बी ए। ओके
क्लियर। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। फटाफट से चेक करो एक बार, पानी पी लेता हूँ मैं तब तक, कहाँ मिस्टेक हुई हमसे। चलो, क्या हुआ, हमसे कहीं मिस्टेक हुई है? बिल्कुल हाँ, यहाँ पर बेटा यही रहने दो, हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब हम इसे चेंज नहीं करते हैं, इसे चेंज और कहाँ किया हमने, यहाँ किया, और चेंज कहाँ किया, यहाँ किया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसे वापस से थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा हम वापस सॉल्व कर लेते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। यहाँ हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, होती रहती है मैथ से, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो पूरा ही, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट से, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसका एलसीएम लोगे आप, इसका एलसीएम क्या मिलेगा आपको, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो 1/a अपॉन, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा, ए बी एलसीएम आया आपका, ठीक है। एलसीएम जब आपका ए बी आया तो ए से ए कैंसिल हो गया था, बी बचा था, बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1/a और a दी पावर -1, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a अपॉन, इसका एलसीएम आया हमारे पास ए बी, एलसीएम जब ए बी आया तो ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास b माइनस ए। ओके क्लियर। चलिए अब बेटा देखिए फटाक से, इसे आप क्या लिखोगे 1/a इंटू, ये वो तो ऊपर चल जाएगा तो ए बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपके पास b प्लस ए, ओके। फिर प्लस 1/a, ये ऊपर गया तो यहाँ पर आया आपके पास ए बी अपॉन b माइनस ए, ओके क्लियर। यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा बेटा 1/a, ठीक है। यहाँ पर देखिए b प्लस ए और b माइनस ए, b प्लस ए b माइनस ए, ओके। b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा b माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए को आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे ए बी से, ओके। इसी तरह से प्लस साथ में आपके b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा b प्लस ए, b प्लस ए को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे ए बी से, ओके। तो चलो किस बात की देर है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट बिना देर किए हुए। इसे जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस, यही मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ ए बी स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ओके। अपॉन, इसको देखते हैं हम, इसे सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करो फटाफट अंदर, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, फटाफट देखो कुछ बन रहा है क्या आपके पास, यहाँ हमारे पास कुछ बन रहा है क्या, इसे सॉल्व करते तो हम हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो चलो हम देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बचा ए बी स्क्वायर, ये प्लस का, ठीक है। तो 2ab स्क्वायर, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से तो ये भी कैंसिल होना चाहिए था क्या, नहीं। तो ये हुआ हमारे पास अपॉन, फिर क्या बचा बेटा हमारे पास, यहाँ पर 1/a चल ही रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। देखो a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा बेटा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपको प्रूव भी क्या करना था, यही करना था 2b स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं हमने क्या किया। देखो इसको हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है, LHS लिया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में पावर नेगेटिव थी तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हमने क्या किया, अपॉन के फॉर्म में लिख दिया। ओके, फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये 1/a तो क्या आएगा, नीचे आएगा, और ये जो हमारे पास ए भी है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। इसी तरह से ये भी गया ऊपर। तो फाइनली हमने देखा इन दोनों का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लिया, फिर हमने इसे सॉल्व किया एलसीएम लेके। ओके, तो एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। फाइनली इसको पूरे को सॉल्व किया हमें, तो वापस से 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला। मतलब कि हमारा जो राइट हैंड साइड पार्ट था वही हमें वापस यहाँ पर मिला। ओके, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, पर कोई बात नहीं, होता रहता है। कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, साइंस की मिस्टेक हो जाती है, तो हो सकता है कि हमारी पूरी आंसर ही गलत आ जाए। ओके, तो इन चीजों को हमें क्या करना है, माइंड नहीं करना है। ओके, चलिए फटाक से इसे नोट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क वाले हैं, तो फटाफट चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है आपके पास और क्वेश्चन। चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्यों फालतू। सॉल्यूशन फटाफट देखो, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। 5 दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 दी पावर 2x माइनस 8 इक्वल, इसे आप क्या लिख सकते हो, 2555। 2555 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, फटाफट देखो पावर की फॉर्म में आप इसे क्या लिख सकते हो, बिना देर किए हुए मुझे बताइए, इसे आप पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसे पावर की फॉर्म में। इसे हम पावर की फॉर्म में 5 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, मतलब कि इन दोनों के बेस सेम है और इन दोनों के बेस सेम है। तो जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या होती है, आपस में इक्वलेट होती है। तो चलिए पावर को इक्वलेट कर दीजिए, x माइनस 3 इक्वल 2, और सेकंड हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 8 इक्वल 2। ओके, तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो ये 2 माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, तो फाइनली आपको यहाँ पर x इक्वल क्या मिला, 5 मिला। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ 2x ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो 2 प्लस 8 हो जाएगा। ओके, x इक्वल 10। ओके, तो यहाँ से x इक्वल मिलेगा आपको 10/2, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड होगी फाइनली 5। तो यहाँ से भी हमें x की वैल्यू फाइंड हुई 5, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड हुई 5, और हमें मेनली जो x की वैल्यू फाइंड करना था वो क्या था, हमारे पास 5 आया। ओके, आपको अगर डाउट है तो क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर वही आएगा आपके पास सेम। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस करने हो तो देखो कि हम इस पूरे को किसी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। क्यों, क्योंकि अगर हमने उसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हमें सीधा सा ये पता चल जाएगा कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वलेट हो जाएगी आपस में, तो यहाँ पर पावर इक्वलेट होगी। ओके, चलिए तो बेटा इस लेक्चर में आपको अगर अभी तक किसी भी तरह का कोई डाउट है तो फटाक से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में इनसे रिलेटेड जो भी आपके होमवर्क्स है वो आपको गूगल क्लासरूम पर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो काफ़ी अच्छे से पता है, जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाक से हमारे साथ ज्वाइन करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय।